सभी लोगों को परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। आज महाबली बाबा परशुराम की जयंती है। वैशाख की तृतीया को हर वर्ष ये परशुराम जयंती मनाई जाती है। तो आप सभी लोगों को, परशुराम भक्तों को, सभी सनातन धर्मियों को मैं परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां देता हूं। आज बहुत ही सुंदर दिन है और आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं भाईचारे का, कि भाईचारे की भावना अपने हृदय में सदा बनाए रखें। भाई जो होता है वो एक व्यक्ति की भुजा होता है। एक भाई दूसरे भाई की भुजा होता है, शक्ति होता है। मैं रामचरितमानस की बात करता हूं। रामचरितमानस में जब श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया तो रावण जब पृथ्वी पर लेटा हुआ था, उसकी चंद सांसें बची हुई थीं और उन चंद सांसों को वो काट रहा था। अटक अटक के उसकी सांसें आ रही थी। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे लक्ष्मण, जाओ रावण से कुछ युद्ध की नीति सीखो जाके, कुछ ज्ञान लो जाके, क्योंकि रावण के समान त्रिलोक में कोई वेद पाठी ब्राह्मण नहीं है। रावण सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, उससे युद्ध की कुछ नीति सीख के आओ। जब लक्ष्मण दशानन रावण के पास जाते हैं तो रावण से विनम्र भाव से कहते हैं कि हे दशानन रावण, आप हमें कुछ ज्ञान दीजिए, जो आपके पास है वो सारा ज्ञान हमें दे दीजिए। तो दशानन रावण ने एक प्रश्न किया लक्ष्मण से, लक्ष्मण ये बताओ कि आप क्या जानना चाहते हो। तो लक्ष्मण ने कहा कि ये बताओ, आप त्रिलोक विजेता हैं, आपके समक्ष कोई शक्ति टिक नहीं सकती, जिसके पास काल स्वयं जिसकी खाट में बंधा हो और जो गढ़ हैं वो उसके यहां दस्तक देते हो, तो ऐसे पराक्रमी त्रिलोक विजेता रावण को श्री रामचंद्र जी ने कैसे मार दिया, वो कैसे परास्त हो गया। तो दशानन रावण ने कहा कि मैं परास्त नहीं हुआ हूं, मैं परास्त नहीं हुआ हूं, मैं अभी भी विजय हूं और सदा ही त्रिलोक में, कलयुग में विजय के नाम से ही जाना जाऊंगा। मैं परास्त किस लिए हुआ हूं ये मैं आपको बता देता हूं। परास्त में इसलिए हुआ हूं कि हमारे साथ विभीषण जैसा भाई था और आपके साथ श्री रामचंद्र जी के पास लक्ष्मण जैसा भाई था। इसीलिए मैं परास्त हुआ हूं, अपने भाई की वजह से मैं परास्त हुआ हूं और हमारी परास्तता का कोई कारण नहीं है। मैं अगर परास्त हुआ हूं तो अपने भाई की वजह से। ये त्रिलोक जानता है, आगे की जो पीढ़ी होगी वो जानती रहेगी कि दशानन रावण किस लिए परास्त हुआ है, भाई के लिए परास्त हुआ है। अगर उसका भाई नहीं होता तो आज दशानन रावण परास्त नहीं होता। तो भाई एक ऐसी शक्ति होती है, व्यक्ति की ऐसी भुजा होती है जो व्यक्ति को साहस देती है, शक्ति देती है। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि विभीषण जैसे भाई बनकर इस संसार में ना आए। भाई बने तो लक्ष्मण की तरह और अंत में विजय जो भाई का साथ देता है, भाई की जो साथता होती है, उसी पर विजय हुई। श्री रामचंद्र जी के पास कुछ नहीं था, 4 वानर की चंद्र सेना थी और वनवासी भेष धारण किए हुए थे, लेकिन उनके पास अलौकिक शक्ति थी, अलौकिक सामर्थ्य था और एकता थी जो उनके भाई के साथ थी। भाई भाई की भुजा होती है। कुंभकर्ण ने भी कहा दशरथ रावण से कि आप चाहे कितने ही गलत हों, लेकिन मैं भाई का साथ अवश्य दूंगा। तो भाई कितना भी खराब हो, लेकिन भाई का साथ देना चाहिए। इसी के साथ आप सभी लोगों को भाई की भावना को, भाईचारे की भावना को बनाए रखें और जय श्री राम, जय श्री राम, जय बाबा परशुराम।